डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। GSECL के जूनियर इंजीनियर और प्लांट अटेंडेंट दोनों का रिजल्ट आ चुका है, पर प्रॉब्लम यह है कि हम खुशियां मनाएं या ना मनाएं, सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है ये पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, डेफिनेटली जो लोग टॉपर हैं उनका डॉक्यूमेंट ठीक है तो वो कंफर्म ही है, पर स्टिल कुछ लोगों के पास दुविधा तो है ही कि भाई क्या होगा, और कुछ लोगों के पास ये दुविधा है कि उनको इंडिविजुअल ब्रांच की टोटल सीट पता है पर जो रोस्टर है वो नहीं पता है कि उनके कैटेगरी की सीट कितनी है। ये सारे इश्यूज हैं, तो इन सारे मैटर को यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। आपका जो एक सिलेक्शन लिस्ट रैंक वाइज और मार्क्स वाइज क्या हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर आपसे इतना रिक्वेस्ट है एक बार पूरी बातें सुन लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस लास्ट में पहुंचे, वीडियो फॉरवर्ड करके और स्क्रीनशॉट लिया और बस हो गया, भाई ये सिलेक्टेड लोग हैं इनका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन रह गया। क्योंकि कुछ यहाँ पे मेरे अजम्पशंस हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। क्या अजम्पशंस हैं, बहुत बड़े नहीं हैं पर डेफिनेटली हैं, वो करने पड़ेंगे ही, उसका रीजन है। और ये भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अल्टर कर देंगे, पर हाँ 2-3 सीटों में वेरिएशन हो सकता है। उन सारी बातों को मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो एज यूजुअल जो बाकी लोग कहते हैं, बाकी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रह सकता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ये ग्रुप है, यहां भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, जहां पे आपका दिल कहे, फेसबुक वॉट एवर दैट, जहां पे भी आप चाहें अपना जो आपकी जो क्वेरी है वो बोल सकते हैं। टाइपिंग अगर बड़ी होती है तो मैं रिकमेंड करता हूं कि मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल या फिर टेलीग्राम पे पर्सनल ऑडियो मैसेज आप भेज सकते हैं। नंबर का रिक्वेस्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बात करना, बट ऑडियो मैसेज आप भेज दीजिए, जरूर आपको रिप्लाई मिल जाएगा ऑडियो मैसेज पे। अब ये आपकी टोटल सीट नजर आ रही है ब्रांच वाइज, ठीक है। टोटल जो वैकेंसी हैं ये है 155। नीचे जो आपको रोस्टर नजर आ रहा है यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन है। नीचे जो आपको रोस्टर नजर आ रहा है, सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज, ये 155 के हिसाब से है, न कि ब्रांच के हिसाब से है। पर सिलेक्शन तो ब्रांच वाइज होगा, मैकेनिकल में मैकेनिकल जाएगा, मतलब इस 55 सीट पे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कैंडिडेट जाना चाहिए, इस पे इलेक्ट्रिकल का कैंडिडेट जाना चाहिए, पर इसके हिसाब से रोस्टर है नहीं। अब ये सीट बेसिकली 55 सीट जो मैकेनिकल की है ये कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड होगी, इसमें कंफ्यूजन है। तो मैंने एक सेपरेट रोस्टर बनाया हुआ है। यहां पे क्या है, एक पूरे इंस्टीट्यूशन को यूनिटी मान के, मतलब पूरे एक GSECL को यूनिटी मान के, एक यूनिट मान के उसके हिसाब से रोस्टर बनाया गया है इस रोस्टर में। और जब हम एक डिपार्टमेंट को यूनिट मानेंगे, जैसे मैकेनिकल को एक यूनिट मान लिया, इलेक्ट्रिकल को मान लिया, EC को मान लिया, सिविल को, जब हम एक डिपार्टमेंट को यूनिट मानेंगे और फिर रोस्टर बनाएंगे तो दोनों में चेंजेस आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा तो 13 पॉइंट रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर, जब 13 पॉइंट रोस्टर को इंप्लीमेंट करने की बात हुई तो खूब बवाल हुआ था, कैटेगरी वाइज कह रहे थे ऐसे तो हमारी सीटें चली जाएंगी। तो वो डिफरेंस आज आपको दिखेगा कि जब हम किसी छोटी चीज को यूनिट बनाते हैं या कम नंबर ऑफ सीट को यूनिट बनाते हैं, मतलब छोटी, मतलब आप देख लो ना, एक डिपार्टमेंट है तो नंबर ऑफ सीट घट जाएंगी तो किसको फायदा होता है। वहीं पे जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, जहां पे ढेर सारे सीट्स हैं, उसको एक यूनिट बनाते हैं तो किसको फायदा होता है, वो भी आपको चीजें समझ में आएंगी। रोस्टर को अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरी एक वीडियो है, इस वीडियो की लास्ट में आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो रोस्टर कैसे बनाया जाता है, वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब यहां पे एक आपको ब्रॉडर रोस्टर नजर आ रहा है डिपार्टमेंट वाइज। ये जैसे कि ME है, मैंने सीट वाइज बनाया हुआ है, सबसे ज्यादा सीट मैकेनिकल की है तो वो ऊपर रखा हुआ है, फिर इलेक्ट्रिकल है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है, EC, सिविल गलती से नीचे आ गया था, ठीक है कोई बात नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भागना नहीं है। कुछ मैंने रेड कर रखा है, कहीं पे आगे आपको नील दिखा मिलेगा, फिर आप अपने मर्जी से यहां पे मैच करना स्टार्ट करोगे तो आपको वेरिएशन मिलेगा। जो मैं आपको बता रहा था कि एक यूनिट को, एक बड़ी यूनिट को हम, मतलब एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिट मान लेते हैं और फिर रोस्टर बनाते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। जैसे देखिए, जनरल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल को कितना सीटें दी गई हैं 22, मेल को कितना सीटें दी गई हैं 46। मेरे रोस्टर में जब हमने एक डिपार्टमेंट को यूनिट बनाया और फिर जो रिजर्वेशन रूल है, जैसे OBC को 27, ST कैटेगरी को 15, यहां पे थोड़ा उल्टा है। अगर कोई बाहर का देख रहा है तो समझ जाना, गुजरात में ST जो कैटेगरी है उसको 15% है और SC कैटेगरी को 7% है। बाकी जगह पे इन जनरल जहां पे SC कैटेगरी के लोग ज्यादा होते हैं उनको 15 होता है और SC कैटेगरी को 7 होता है।
तो ये डिफरेंसेस होते हैं। कहीं और के लोग देख रहे हैं रोस्टर की वजह से इस वीडियो को, तो आप उस हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको जब मैंने बताया कि जब मैंने डिपार्टमेंट वाइज किया हुआ है, तो जो टोटल सीट जनरल कैटेगरी के मेल को मिली है, कितना मिली है देखिए 54। मिलनी कितनी चाहिए थी एज पर द होल यूनिट 46। कितनी ज्यादा सीटें मिल गई हैं 8। फीमेल को कितनी सीट मिली है, फीमेल को सीट मिली है 23। मिलनी कितनी चाहिए थी 22। किसकी सीटें कट के इधर ऐड हुई हैं, डेफिनेटली किसी कैटेगरी की सीटें कटी होंगी। जैसे ईडब्ल्यूएस को देख लेते हैं, इसके बाद कितनी है 10 और 3 है। यहां पे कितनी है 11 और 4 है, मतलब 2 सीटें इनकी घट गई हैं, वो इधर शिफ्ट हो गई हैं। उसी तरीके से औरों का देख लीजिए, ओबीसी का देख लीजिए 27 और 11 है। ओबीसी मतलब एससीबीसी 28 और 13 है, इनकी भी 2 और 3 सीटें इनकी कट के इधर ऐड हुई हैं। क्यों ऐड हुई हैं, आपके मन में एक सवाल आएगा भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक एग्जांपल से समझिए, जैसे जब आप रोस्टर बनाओगे तो जैसे आप समझ लीजिए कि 20 नंबर की सीट आ गई। अब 20 नंबर सीट जो है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे हम रोस्टर भरते जा रहे हैं, तो 20 नंबर की जो सीट है उसको ओबीसी भी क्लेम करता है, ईडब्ल्यूएस भी अपने रिजर्वेशन के हिसाब से क्लेम करेगा। अब आप किसको देखो, मान लीजिए कि जस्ट एक सीट कम होती है, 19 सीट होती है, फिर क्या होगा, इन दोनों को धक्का लगेगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को, इनकी सीटें कम हो जाएंगी, ठीक है। कभी कभी जब सीटें हम फिलअप करते जाते हैं तो ओबीसी को वो 19 वाली सीट मिल जाती है, डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा सीटें हैं, किसको कौन सी मिल रही है, उसके हिसाब से ये रोस्टर डिजाइन होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। जैसे 28 नंबर की सीट है, उसको भी कौन कौन क्लेम कर रहा है, अगर रिजर्वेशन के हिसाब से देखें तो एसटी कैटेगरी, यहां पे एसटी कैटेगरी क्लेम करेगी उसको, ओबीसी कैटेगरी क्लेम करेगी। तो इस तरीके की चीजें होती है। अब एक सीट ज्यादा एक सीट कम होगी तो किसी की एक सीट बढ़ जाएगी, जिसको मिलनी चाहिए किसी की एक सीट बढ़ जाएगी, किसी को मिलते मिलते रह जाएगा, उसकी एक सीट घट जाएगी। तो ये वेरिएशन होता है जब हम, अब जैसे मान लीजिए कि 13 पॉइंट रोस्टर आ रहा था जब उसकी हम बात कर रहे थे, अगर हम ये एज्यूम करके चले कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4-4 करके वैकेंसी आ रही है, तो बाकी कैटेगरी को सीट ही नहीं मिलेगी, 3 चली जाएगी जनरल को और 1 चली जाएगी ओबीसी को। 3-3 करके आ रही, मान लीजिए कहीं पे 3 वैकेंसी आई, तो एज पर द रोस्टर तीनों की तीनों वैकेंसी किसको चली जाएंगी, जनरल को चली जाएंगी। तो इस तरीके से जितनी छोटी यूनिट हम करते जाएंगे, सीट का फायदा थोड़ा जनरल को होता है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा यहां पे आपको वेरिएशन नजर आ रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीएसईसीएल वालों का रोस्टर है, ये हो सकता है जीएसईसीएल वालों को रोस्टर इससे अलग हो, तो कितना वेरिएशन आएगा, 4 से 5 सीटों का वेरिएशन आ सकता है। यहां के सीटें हो सकता है इधर शिफ्ट हो जाए, हो सकता है ऐसे ही रहे, या पूरी ना शिफ्ट हो, 1-2 शिफ्ट हो, जैसा भी हो। पर मैं जो एक्चुअलिटी है वो आपको बता दिया, कहीं पे थोड़ी सी कम सीटें हैं, कहीं पे थोड़ी सी ज्यादा है। वो क्यों ज्यादा कम है, क्योंकि हमने इंडिविजुअल अब ब्रांच वाइज रोस्टर बनाया हुआ है। अब यहां पे जो आपको रेड नजर आ रहा है, जैसे ये देखिए, मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल की जो मेल कैटेगरी है उसको जनरल कैटेगरी को 18 सीट मिलनी चाहिए एज पर द रूल। फीमेल को कितनी मिलनी चाहिए 8, पर जो टोटल फीमेल कैंडिडेट हैं वो हैं 6, तो इनकी 2 सीट इधर ट्रांसफर हो जाएगी, तो टोटल मेल की सीटें हो जाएंगी 20। वैसे ही कुछ यहां पे आपको नजर आएगा, 3 सीट मिलनी चाहिए थी, टोटल फीमेल कैंडिडेट कितनी है इसमें 2 हैं, तो इनकी 1 सीट इधर ट्रांसफर हो जाएगी, 7 की ये 8 हो जाएगी। कुछ ऐसा यहां पे भी हुआ है। ये सिविल ब्रांच है, इसमें एक भी फीमेल कैंडिडेट है ही नहीं, क्वालिफाई ही नहीं हुई है, तो इनकी 4 की 4 सीट ट्रांसफर हो गई है बॉयज को, और बॉयज को जो कि 9 सीट मिलती अगर फीमेल रहती तो, पर फीमेल नहीं है तो ये सीटें बढ़ के हो गई हैं 13 बॉयज की, ठीक है। आगे जो मैं आपको रोस्टर दिखाऊंगा वहां पे 2 चीजें लिखी गई हैं, आप पता है आप स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, पर बातें सुन लीजिएगा। यहां पे 2 वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, एक एनए नजर आ रहा है, कहीं कहीं पे मैंने नील लिखा हुआ है, ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये मैंने जी नहीं है, ये हर जगह आर होगा। आर का मतलब है यहां पे रैंक, जनरल रैंक, जो वहां पे मेरिट लिस्ट दे रखा है उसमें जनरल रैंक दिया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका एमई वाला जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला कैंडिडेट, मैंने एक एजम्पशन लिया है, यहाँ पे एक एजम्पशन तो हो गया, एजम्पशन तो नहीं है, रोस्टर तो बनाना ही पड़ेगा अलग अलग, पर थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकते हैं रोस्टर में जीएसईसीएल के और मेरे रोस्टर में, वो मैंने आपको बता दिया। एक और है कि यहाँ पे मैंने उन्हीं कैंडिडेट को सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि रैंक के हिसाब से जो लिस्ट जाएगी सिलेक्शन में
उसमें सभी के सभी बच्चे जो रैंक के हिसाब से सेलेक्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट ठीक होगा और मेडिकल में वो फेल नहीं होंगे। अगर कोई भी बच्चा डॉक्यूमेंट या मेडिकल में फेल होता है, डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, मेडिकल पास नहीं कर पाता है, तो डेफिनेटली वो रैंक नीचे जाएगा, नीचे वाला बच्चा स्लाइड करके ऊपर जाएगा। तो इस बात की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है, पर वो मुझे नहीं पता है तो मैंने उसको निग्लेजिबल मान लिया। ये मान लिया है कि जितने बच्चों को कॉल किया जाएगा मेरिट लिस्ट से, वो सारे मेरिट लिस्ट वालों का मेडिकल कंप्लीट होगा, उनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा। इस पे भी काफी सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। मैं डिटेल में मेडिकल पे और आपके डॉक्यूमेंटेशन पे वीडियो बना दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। कितना कट ऑफ है? 69.2। यहां पे आप फीमेल कैटेगरी के देख लीजिए। फीमेल कैटेगरी में मैंने जैसे कि कहा कि जितनी भी सीट्स हैं फीमेल की, कितनी सीट्स हैं फीमेल की? यहां पे 6 नजर आई थी, पर टोटल फीमेल ही कितनी है? 5। तो जनरल कैटेगरी की जितनी फीमेल की सीट है वो सीट टोटल 6 के 6 सीट ट्रांसफर हो जाएगी, और जितनी भी किसी भी कैटेगरी की फीमेल है वो सारे जनरल कैटेगरी के फीमेल में सेलेक्ट हो जाएंगी। इससे पहले ये कैटेगरी वाइज होता था फीमेल का सिलेक्शन, पर गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, एक जो फॉरेस्ट की वैकेंसी थी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की, उसमें ओबीसी और एसटी कैटेगरी की लड़कियां कोर्ट गई थी, आपको पता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वहां पे कैटेगरी वाइज फीमेल की सीट दिया जा रहा था, पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो जनरल कैटेगरी की जो फीमेल होंगी उनको ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगा रादर देन की जो रिजर्व कैटेगरी की फीमेल है। तो ये ऐसे भरा जाने लगा कि जो हॉरिजॉन्टल कोटा लगाया जाएगा उसमें भी हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल चीजें फॉलो की जाएंगी। अब वो डिटेल में नहीं जा रहा हूं कैसे की जाएंगी, उस पर ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हुआ पड़ा है, आप बस ये देख लो, ठीक है। बाकी जो ये नील लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि यहां पे फीमेल की सीटें तो हैं पर फीमेल कैंडिडेट नहीं है। मतलब समझ लिया ये कि अगर मान लीजिए एसटी कैटेगरी में फीमेल की सीटें जो थी मैकेनिकल कैटेगरी में 2, अब ये 2 सीट यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी मेल को, मतलब 7 मेल सेलेक्ट होंगे। वैसे ही 1 सीट यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, ये 5 की 5 सीट ओबीसी को ट्रांसफर हो जाएगी, ये ईडब्ल्यूएस को ट्रांसफर हो जाएगी। तो ईडब्ल्यूएस में जो मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो 5 होगा, यहां पे 14 होगा, यहां पे आपका 3 होगा और यहां पे होगा आपका 7, जो कि होना कितना चाहिए था? 5 2 9 4, ठीक है। बट चूंकि फीमेल कैंडिडेट नहीं है उनकी सीट ट्रांसफर होगी, इसलिए कई सारे लोगों को यह डाउट हो जाता है कहीं कहीं पे किसी ब्रांच में कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं है, मेल भी नहीं है फीमेल, ऐसा किसी एक में हुआ है, आई थिंक सो, ठीक है। तो क्या वो सीट ट्रांसफर होगी? मैंने वहां पे वैकेंट लिखा होगा, या फिर गलती से अगर छूट गया होगा तो पता नहीं, कहीं पे तो वैकेंट, हाँ जैसे ये सीट है, ये देखिए ये सीट है, ये किसकी सीट है? इंस्ट्रूमेंटेशन में एसटी कैटेगरी की सीट है। इंस्ट्रूमेंटेशन में एसटी कैटेगरी को सीट मिला हुआ है, एसटी कैटेगरी को 2 सीट मिला हुआ है, पर एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है ही नहीं। तो क्या यह सीट किसी को ट्रांसफर होगी? जवाब है नहीं। जो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन होता है उसकी सीट किसी को ट्रांसफर नहीं होती है, केवल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जो सीट होती है वही ट्रांसफर होती है। तो ये 2 सीट मेरे रोस्टर के हिसाब से, अगेन ये 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, पर रहेगी तो एसटी कैटेगरी इंस्ट्रूमेंटेशन की जो सीट है ये वैकेंट चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब कभी वैकेंसी आएगी तो इस पे सिलेक्शन होगा, बाकी ये सीट वैकेंट रहने वाली है क्योंकि कोई कैंडिडेट इंस्ट्रूमेंटेशन में नहीं है एसटी कैटेगरी का जो क्वालिफाई हुआ हो। ठीक बात, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं आपको। अब देख लीजिए आप हर ब्रांच का, मैकेनिकल का मैंने आपको बता दिया है, ये आपका बेसिकली रैंक है, जनरल रैंक है, या जो मेरिट लिस्ट दिया गया है वहां पे आप देख पाओगे कि क्या आप इस रैंक में फॉल कर रहे हो। अगर फॉल कर रहे हो तो 99.9% चांसेज हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कहोगे 0.1% कहां गया? 0.1% वो थोड़ा सा रोस्टर का डाउट है, कोई एक आध सीट भी स्लिप हुई तो फिर कैटेगरी में बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिर ये पता चले कि जो मैंने रैंक 68 लिख रखा है, ये पता चले कि इससे ऊपर एसटी कैटेगरी वाला 20 पे है, 30 पे है, कहां है वो नहीं पता, ठीक है। मतलब गैप रहता है काफी। तो अगर एक आध सीट का भी वेरिएशन होता है तो मार्क्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं होता है, पर रैंक में वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप बाद में ये मत कहना कि आपने तो कहा था 70 रैंक तक, मतलब बाद में लोग नाराज हो जाते हैं। होप्स हो कि आप चीजों को समझोगे, पर ये एनालिसिस मैंने बहुत रिग्रेस तरीके से किया हुआ है, तो चांसेस कम है कि वेरिएशन आए। बस हाँ, मसला वही रोस्टर का है कि वो किस तरीके से किसको यूनिट कंसीडर करके रोस्टर प्रिपेयर करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होगा, पर ठीक है, अभी के लिए तो भाई ऐसे श्योरिटी से तो नहीं कह सकते।
ये देख पाओगे रैंक 15, रैंक 121, रैंक कहीं पे आपको किसी कैटेगरी का, जैसे यहां पे देखिए जो एससी कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ है आपके ओबीसी कैटेगरी के मेल कट ऑफ से ज्यादा है। तो ऐसा नहीं भाई ज्यादा कैसे चला गया, ज्यादा चला गया भाई, इनके पास सीट कम होगी, इनके पास सीट ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा चला गया। ठीक है, मतलब इनका कट ऑफ कम चला गया, इनका कट ऑफ ज्यादा चला गया। ठीक है, तो किसी कभी कभी ये होता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज में कभी कभी ये चीजें हो जाती हैं, पॉसिबल है। ठीक है, तो होप्स हो कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप इस रैंक में फॉल करते हो, इस मार्क्स से ऊपर हो, तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक बात, तो आप रेडी रहिए, सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो कर ही सकते हैं। हाँ, एक चीज और है कि क्या जो लोग इससे नीचे फॉल कर रहे हैं और जस्ट नीचे हैं, उनको कितना उम्मीद करना चाहिए कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अगर आप जस्ट नीचे हैं, इनके एक आध दो सीट नीचे, एक आध दो रैंक, तो पॉसिबिलिटी है कि किसी का डॉक्यूमेंट्स में या किसी का मेडिकल में कुछ इशू आता है ऊपर रैंक वालों का, तो अगर वो बाहर जाएंगे तो आप स्लाइड करके ऊपर जाओगे, तो आपके चांसेज हैं। अगर आप काफी पीछे हो, मतलब रैंक में, मेरिट लिस्ट में, आप जो यहाँ पे सिलेक्शन वाली जो रैंक बताई गई है इससे काफी पीछे हो आप, ठीक है, तो थोड़े चांसेस कम हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से रिजल्ट दिया गया है उस हिसाब से इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसमें सेकेंड लिस्ट आने वाली है। कुछ वैकेंसीज और आएंगी और उस वैकेंसी को इसी के थ्रू रिक्रूट किया जाएगा, इसी मेरिट लिस्ट के थ्रू रिक्रूट किया जाएगा। सारी ब्रांच में आएंगी, किसी इंडिविजुअल ब्रांच में आएगी, ये श्योर नहीं है। आएगी ये भी 100% श्योर नहीं है, पर इस बात की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। वर्कलोड काफी है, वैकेंसी है जीएसईसीएल में, और इन्होंने लिखा भी है। ठीक है, और जिस हिसाब से रिजल्ट प्रिपेयर्ड किया है, दिया है रिजल्ट, तो ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है कि जल्दी ही वैकेंसी आएगी और आपको एक और मेरिट लिस्ट स्लाइड करते हुए मिलेगी। तो हो सकता है इस बार अगर आप रह जाओ तो नेक्स्ट टाइम आपका सिलेक्शन हो जाए, पर उसके इंतजार में नहीं बैठना है, प्रिपरेशन तो करते रहना है। जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करते रहना है। ठीक बात। और यहां पे मैंने देखा कि भाई सिविल में जनरली मैकेनिकल में लड़कियां नहीं मिलती हैं, मैकेनिकल में लड़कियां 5-6 मिल गई, पर सिविल में एक भी फीमेल कैंडिडेट नहीं मिली, नॉट इवन अ सिंगल। या तो रही होंगी लड़कियां, क्वालिफाई नहीं कर पाई होंगी। ऐसा तो नहीं कि लड़कियों ने एग्जाम नहीं दिया होगा, दिया हुआ होगा, पर दिया होगा शायद से कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। देखिए सारी सीटें हैं फीमेल के पास, पर उनको मिली नहीं है। अच्छी बात है सिविल के, अच्छी बात इन द सेंस कि सिविल वाले लड़कों को अच्छी बात है, अच्छी लगेगी कि भाई बढ़िया हुआ, क्वालिफाई नहीं हुई, हमको मिल गया, 2-4 बच्चे फालतू सेलेक्ट होंगे ना, क्योंकि अच्छी खासी सीटें थी जो कि फीमेल कैंडिडेट को थी सिविल में। देखिए यहाँ पे 4 सीट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये सारी सीटें ट्रांसफर हो गई मेल को। तो होप्स हो कि आपके मन में एक क्लैरिटी आ गई होगी। अगर अभी आपके मन में कोई डाउट है तो बिल्कुल मैंने आपको अपनी आईडी दिखाया था इससे पहले, आप मुझे वहां पे लिख सकते हैं। यहां पे भी आपको नजर आ रहा है ये मनु एकेडमी ऑफिशियल आप सर्च करोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, और वहां पे आप मुझे मैसेज जो भी करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, ग्रुप में भी मुझे आप टैग कर सकते हो, और यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। जरूर आपके मैसेज का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। और बाकी अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो एंजॉय करिए, पार्टी करिए। जो टॉपर हैं उनका तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। थोड़े जो नीचे हैं उनका कसमकस, या जो बॉर्डर लाइन पे हैं उनको थोड़ा कसमकस हो सकता है भाई, एक आध सीट अगर हेर फेर हुआ तो फिर हम तो लटक जाएंगे। खैर चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।